एक का भी नाम बताए ना कि कौन आईएएस आईपीएस दबाव में है, कौन आईएएस आईपीएस परेशान है, कौन लोग प्रसन्न नहीं है, नाम बताएं। बात केंद्रीय भवन होने वाली है। ठीक है, तो उनको भी धीरे ले आएंगे जल्दी। सरकार उन बेरोजगारी पर काम कर रही है, नहीं कर रही है, इसको न देखना है। क्या सरकार अपने 5 साल के कार्यकाल में नीतीश कुमार ने जो कमिटमेंट किया रोजगार के लिए, वो काम नीतीश कुमार कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उस पर न बोलिएगा। सब कुछ बिगड़ेगा तो सब जगह बिगाड़ देंगे। तो खाली गनीमत कहिए कि बिहार, बंगाल, बिहार, असम और ये बोलिए, नहीं कहें कि श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान भी गड़बड़ा जाएगा। गनीमत करिए। सबसे पहले विधानसभा में निर्णय हुआ इसका, जल जीवन हरियाली का। उसके बाद ये निर्णय जातीय जनगणना का सर्वदलीय बैठक में निर्णय हुआ। कि ममता बनर्जी के एक बयान के बाद इस देश में बवाल हो गया है। आपको बता दें कि जब बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी से पूछा गया कि सर, ममता बनर्जी ने ऐसा बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि अगर बंगाल में आग लगेगी तो मैं पूरा देश में लगाऊंगा। अशोक चौधरी ने कहा है कि ममता दीदी फ्लो में कुछ भी बोल देते हैं, उनको बोलने से पहले सोचना चाहिए। आने वाले दिन में ममता बनर्जी इतना तक बोल देंगे कि श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल में भी मैं आग लगा दूंगा। क्या कुछ बोल रहे हैं मीडिया के सवालों पर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी, पहले उनकी बातों को सुनिए। आरोप लगा रहे हैं कई मामलों में आईएएस आईपीएस का ट्रांसफर होता है, तब भी आरोप लगा रहे हैं। कोई छोटी घटनाएं घटती हैं तो आंकड़े जारी करते हैं, क्या चाहिए? ऐसा है, 100 चूहा खा के बिल्ली हज को चली। क्या आईएएस आईपीएस का हाल इनके समय में था? ये अब जो लोग जिनके कार्यकाल में, जिनको बिहार की जनता ने 15 साल तक राज्य करने का मौका दिया और जिन्होंने 15 साल तक राज्य किया, वो लोग आज आईएएस आईपीएस के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। क्या परिस्थिति का बिहार था और आज नीतीश कुमार के कार्यप्रणाली पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। उनको अपने माता पिता के कार्यप्रणाली पर उनको याद नहीं है और कभी उन्होंने अफसोस जाहिर नहीं किया कि बहुत जो 15 साल का उनका कार्यकाल था बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। अब आप नीतीश कुमार के कार्य खिलाफ पर टीका टिप्पणी रोज करते हैं। कौन आईएएस आईपीएस है जो दबाव में है? एक का नाम बताएं, एक का भी नाम बताए ना कि कौन आईएएस आईपीएस दबाव में है, कौन आईएएस आईपीएस परेशान है, कौन लोग प्रसन्न नहीं है, नाम बताएं। तेजस्वी यादव इसके पहले नहीं, इसके पहले वो आरसीपी टैक्स बोलते थे, आरसीपी सिंह तो चले गए, बोलते थे ना, नीतीश जी तो उनको हटा दिए। अब क्या है बताइए, बताइएगा ना। कोई ऐसे राह चलते नेता प्रतिपक्ष हैं और नेता प्रतिपक्ष की कुछ गरिमा होती है, उस गरिमा का पालन करें। राह चलते जो कार्यकर्ता काम करते हैं वो उस तरह का आरोप मत लगाएं। अगर इनके पास कोई आरोप है तो पुख्ता आरोप लगाइए, तब समझ में आएगा कि हाँ इनका आरोप है। ऐसे आईएएस आईपीएस की पोस्टिंग में पैसा लिया जाता है, भ्रष्टाचार हो गया, बेरोजगारी हो गया, लॉ एंड ऑर्डर खराब, कोई मतलब हुआ साहब? क्या है बताइए ना भाई। देश का क्राइम निकालिए, बिहार में कितना हो रहा है? क्या हमारे यहाँ जनसंख्या ज्यादा है? पर स्क्वायर किलोमीटर हम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा घनत्व के प्रदेश हैं, सबसे ज्यादा डेंस पॉपुलेटेड प्रदेश हैं। तो हमारे यहाँ बेरोजगारी, जनसंख्या ज्यादा है तो निश्चित रूप से बेरोजगारी ज्यादा होगी। क्या सरकार उन बेरोजगारी पर काम कर रही है, नहीं कर रही है, इसको न देखना है। क्या सरकार अपने 5 साल के कार्यकाल में नीतीश कुमार ने जो कमिटमेंट किया रोजगार के लिए, वो काम नीतीश कुमार कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उस पर न बोलिएगा। उस पर तो आप बोलते नहीं हैं। ऐसे कुछ आरक्षण के मतलब को लेकर धरना पर बैठने वाले हैं। धरना पर बैठे ना भाई, तो कौन जातीय गणना पर कौन निषेध किया? नीतीश जी के साथ थे क्या? समर्थन से इनकी सरकार चल रही थी जब जातीय गणना का माननीय नेता ने निर्णय किया। जातीय गणना का जब माननीय नेता नीतीश कुमार ने निर्णय किया, क्या इनके समर्थन से सरकार थी जो इनके चलते हमने जातीय गणना करा दिया? ये तो नीतीश कुमार जी का पॉलिटिकल डिप्लोमेसी था, जो जल डैश जीवन डैश हरियाली से लेकर जो इनकी पॉलिटिकल डिप्लोमेसी शुरू हुई और उन्होंने सर्वदलीय बैठक करके ये सब निर्णय कराना शुरू किया। सबसे पहले विधानसभा में निर्णय हुआ इसका, जल जीवन हरियाली का। उसके बाद ये निर्णय जातीय जनगणना का सर्वदलीय बैठक में निर्णय हुआ। आप बांटने में थे, आप गवर्नमेंट के निर्णय के साथ होना और पार्ट होना दोनों में फर्क है। घूम घूम कर ऐसा इंप्रेशन दिखा रहे हैं कि जातीय गणना इन्हीं का कराया हुआ है, इन्हीं ने नीतीश कुमार को डिक्टेट किया।
इन्होंने नीतीश कुमार पर दबाव दिया, ऐसा परसेप्शन बना रहे हैं। इनका क्या रोल है, क्या भूमिका है इनकी? सरकार का निर्णय, मुख्यमंत्री का निर्णय, आप उनके साथ लटक में थे। जो चर्चा है कब तक नोटिफिकेशन होगा? ये सब तो ये तो मुख्यमंत्री का निर्णय है। मुख्यमंत्री जी हमारे 18 वर्षों से बेस्ट डीजीपी देने का काम किया है, बेस्ट सीएस जो सिस्टम में है वो देने का काम किया, और उम्मीद करते हैं कि निर्णय बढ़िया निर्णय होगा। एक सवाल और है, निगम आयोग और बोर्ड में आपके नेताओं की नियुक्ति हुई है, ये नेताओं तब तक हो जाएगी विशुद्धि का आप लोगों ने ये हमारा है? ये हमारा काम, ये काम जो एनडीए के जो हमारे नेता लोग हैं वो करते हैं। इसके लिए विजय चौधरी जी लगता है कि बातचीत हो रही है, बातचीत हो रही है, बहुत जल्दी सब हो जाएगा। आरजेडी के प्रवक्ता बोल रहा है कि भादों बाद एनडीए भगदड़ होने वाली है। कौन है? आरजेडी के प्रवक्ता नितिन गडकरी बोल रहा है भादों बाद एनडीए भगदड़ होने वाली है। ठीक है, तो उनको भी धीरे ले आएंगे जल्दी। एक सवाल है कि चिराग को लेकर के चर्चाएं हो रही है और विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि क्षेत्रीय पार्टी बड़ी पार्टी ना हो जाए, इसलिए बीजेपी जो है चिराग पासवान को 3 सांसद को इसका जवाब तो चिराग पासवान के लोग देंगे ना। हम कैसे, हम उनकी पार्टी के प्रवक्ता थोड़ी हैं, हम तो जेडीयू के ना है। अब क्या होगा नहीं होगा वो जाने, भाजपा जाने, चिराग जी जाने, उसमें हम क्या कर सकते हैं? न 3 में है न 13 में है। होता है तो असम विराट दिल्ली सब चलेगा, हम माफी नहीं मांगेंगे, आज भी चलेगा। तो वो अपने आप को नेशनल लीडर समझ रहे हैं। उनका कुछ बिगड़ेगा तो वो सब जगह बिगाड़ देंगे। तो खाली गनीमत कहिए कि बिहार, बंगाल, बिहार, असम और ये को नहीं कहें कि श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान भी गड़बड़ा जाएगा। गनीमत करिए। चलिए, तो आपने सुना होगा भाई, आरजेडी टकटकी लगा के बैठी हुई है कि भादों मास बाद बिहार के एनडीए में टूट होगी और उस टूट में फिर से हमारी सरकार बनेगी। तो इन्होंने कहा है कि हम उन्हीं को इधर ले आएंगे, यानी कि उनकी पार्टी अपने तरफ विलय कर लेंगे, जैसा इन्होंने अशोक चौधरी ने कहा है। और सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या बीजेपी चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है? कई सवाल अशोक चौधरी से पूछा गया था, आपने सुना होगा। आपकी क्या राय है इस खबर में? इतना ही, बने रहिए चौकस भारत न्यूज़।